जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 43वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 42 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को करने के लिए समचतुर्भुज के 3 फॉर्मूले आपके यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। एक तो समचतुर्भुज के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4a, और a क्या होगा, यहाँ पर उस समचतुर्भुज की भुजा होगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक कंसेप्ट और होता है कि 4a का स्क्वायर बराबर होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि समचतुर्भुज में क्या होता है, उसकी भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्ण D1 और D2, यहाँ पर दो विकर्ण होंगे, उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगला एक फॉर्मूला और, विकर्ण के केस में समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा 1/2 D1 गुणा D2, ये होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला विकर्ण के केस में। तो एक विकर्ण हमें क्वेश्चन में दिया है, दूसरा विकर्ण हम यहाँ से लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। समचतुर्भुज का परिमाप हमें दिया है क्वेश्चन में, तो परिमाप की जगह हम लिख सकते हैं 100, और ये वैल्यू किसकी है, 4a की वैल्यू है। यहां से हम a का मान लाएंगे तो गुणे का 4 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 4 का भाग हम 100 में देंगे तो यहाँ 25 बार भाग जाएगा। मतलब समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 25। अब इस a के मान को हम क्या करेंगे, दूसरे फॉर्मूले में पुट करेंगे, जिससे हमारे पास दूसरा विकर्ण आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4a का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4a का स्क्वायर, मतलब उसकी भुजा की पावर 2, और भुजा का मान कितना आया, 25। 25 की पावर 2 करेंगे, मतलब 25 का यहाँ से हम 2 बार गुणा करेंगे, 25 गुणा 25, और उसके बाद में बराबर की जगह बराबर D1 का स्क्वायर, मतलब उसके पहले विकर्ण का वर्ग करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 का वर्ग करेंगे, और 40 के वर्ग का मतलब होता है 40 गुणा 40, और उसके बाद प्लस में हम लिखेंगे D2 का स्क्वायर, मतलब दूसरे विकर्ण का मान हमें चाहिए, तो D2 का स्क्वायर हम लोग ऐसा ही लिख लेंगे। अब 25 गुणा 25 करने पर 625 होता है, और 625 का 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2500 आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर 4 गुणा 4 करेंगे 16, मतलब 40 गुणा 40 1600 बनेगा, और प्लस का 1600 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर के इधर क्या बच जाएगा, तो D2 का स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा। सिंपली यहाँ 2500 में से 1600 को घटाएंगे तो हमारे पास 900 बच जाएगा, और 900 बराबर ये किसका मान हो जाएगा, D2 का वर्ग। बट ये D2 का जो वर्ग है ये हटाएंगे तो यहाँ पर 900 पर वर्गमूल लग जाएगा, मतलब करनी लग जाएगा, जिससे D2 का वर्ग हट जाएगा। तो यहाँ पर D2 का मान कितना आएगा, 900। किसका वर्ग होता है, तो 30 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस समचतुर्भुज का 30 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे, और इस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण हमारे पास निकल के आ जाएगा 30। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, तो 1/2 D1 मतलब पहला विकर्ण क्वेश्चन में दिया है 40 गुणा दूसरा विकर्ण हम लेके आए हैं 30। यहाँ पर 2 से 40 को काटेंगे 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 का गुणा 30 से करेंगे तो हमारे पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2560 रुपये पर साधारण ब्याज 4 1/2 वर्ष में 1728 रुपए हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में ये साधारण ब्याज का केस है। क्वेश्चन में एक तो हमें मूलधन दिया, मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया 2560 रुपए, और क्या दिया क्वेश्चन में, हमें समय दिया है, और समय जो दिया है हमें 4 1/2 वर्ष दिया।
ये सही बटे से हम इसको बटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 चुकू 8, 8 में जोड़ेंगे तो 9, 9 बटे 2 वर्ष हमारे पास समय आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा दर बताओ, मतलब रेट, आर का मान हमें बताना है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, साधारण ब्याज भी दिया है। और साधारण ब्याज कितना दिया है, 1728। इसे सॉल्व करने के लिए सीधा क्या करो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लो कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और उसके बाद बटे में हो जाएगा 100। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। साधारण ब्याज की जगह हम लिखेंगे 1728 और बराबर मूलधन क्वेश्चन में दिया है हमें 2560 गुणा दर की जगह हम आर मान लेंगे क्योंकि दर का मान हमें चाहिए, और समय की जगह हम लोग 9 बटे 2 वर्ष लिखेंगे, बटे में 100 है तो गुणा में 1 बटे 100 लिखेंगे। यहां क्या करो, आर को यहीं रखो, बाकी सभी वैल्यू को इधर पक्षांतर कर देंगे। 1728 भाग का 2 इधर गुणे में जाएगा, भाग का 100 भी इधर आएगा तो गुणे में आएगा। अब क्या करना होगा आपको, ये जो गुणे में वैल्यू दिखाई दे रही है आर के, ये इधर आएगी तो बटे में क्या जाएगा 2560 गुणा, गुणे का 9 भी इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। इस प्रकार हमारे पास आर का मान बच जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप इसे कट कर लो, तो यहाँ पर जब आप इन सबको काट लोगे यानी डिवाइड कर लोगे आराम से, तो आपके पास रेट का मान यहाँ पर फाइनली बचेगा 15%। 15% रेट होगी इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार के 9 होते हैं, और क्वेश्चन में बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है 1000 होती है। क्वेश्चन ने ये बोला कि इन दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाना, तो बड़े मान में से छोटा मान घटाएंगे तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ फिर से 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 9 में से फिर 0 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनका अंतर क्वेश्चन ने बोला तो 8999 हमारे पास आया। और इस अंतर को क्वेश्चन ने बोला यदि 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल हमें लाना है। 15 का भाग अपन नेवासी में देंगे, 15 पंज होता है 75, और 75 यहाँ से हम माइनस करेंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर अगला 9 उतारेंगे तो 149 होगा, और 15 नमे की होता है 135, और 135 को यदि हम घटा लेंगे 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा 1, और ये 0 हो जाएगा। ऊपर से फिर 9 उतारा तो 149 बनेगा, फिर से 9 टाइम 15 का भाग जाएगा 135 आएगा, और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1, मतलब यहाँ लास्ट में हमारे पास शेषफल कितना बचा 14। क्वेश्चन ने भी यही कहा कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आपका 14 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाव धारा के अनुकूल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरती है, धारा की चाल बताओ। तो जब कभी क्वेश्चन में आपको धारा के अनुकूल चाल दी जाए और धारा के प्रतिकूल चाल दी जाए, ऐसे में यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले धारा की चाल बताओ, तो शॉर्टकट तरीका आप समझो धारा की चाल। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो धारा के अनुकूल चाल है 15.5, इसमें से धारा के प्रतिकूल चाल को घटा लोगे, 8.5 को हम घटाएंगे और इसमें आप हमेशा 2 का भाग लगा दोगे, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा धारा की चाल। अब यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 8 गया 7, मतलब 7 में हम 2 का भाग देंगे, तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंज 10, दशमलव लगाकर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, धारा की चाल हमारे पास निकल जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 14% मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया
और विजेता को कुल वैध मतों का 76% प्राप्त हुआ, वहां 13,030 मतों से जीत गया। मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करो, वैध मतों का 76% जीतने वाले को प्राप्त हुआ, तो आप क्या करो, सबसे पहले वैध मत मान लो कि माना कि वैध मत जो थे अपने आप में 100% थे। अब क्वेश्चन में ये बोला जीतने वाले को 76% प्राप्त हुआ, तो एक आदमी को 76% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को वैध मतों में से 76% को घटाओ, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2, 24% मत किसको मिलेंगे, हारने वाले को। अब जीतने वाला कितने प्रतिशत से जीता, आप इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 52%। मतलब जीतने वाला 52% से जीता। और क्या करना होगा, संख्यात्मक मान दिया है 52% का, 13, 30 और उसके बाद 42। यहां से क्या करो, 1% का मान लाओ, तो यहां पर बनेगा 13, 30 और उसके बाद 42 में हम 52 का भाग देंगे तो 1% का मान आएगा। अब यहां से क्या करो, वेद मत लेके आ जाओ। वेद मत 100% थे, तो जो 1% का मान आया 13, 30, 42 बटे 52, इसमें क्या करना, 100 का गुणा कर दो। अब नीचे वाले को 13 से काटना, ऊपर वालों को भी 13 से काटना। जब आप इसे काटोगे तो कुल वैध मतों की संख्या आपके पास निकल कर आ जाएगी 255 850। यहाँ पर लिखेंगे हम 255 850। ये कुल वैध मत थे, लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा मतदाता सूची में कुल संख्या ज्ञात करना है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, मतदाता सूची में जो संख्या थी, मतदाता सूची में जो संख्या थी वो भी अपने आप में 100% थी। अब क्वेश्चन में यह बोला गया कि 14% मतों को अमान्य घोषित कर दिया, तो 100% में से आप क्या करना, 14% को माइनस करना, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 86%। अब 86% कैसे वोट थे, तो वैध मत थे, और इन वैध मतों की संख्या भी हमारे पास आ चुकी है। मतलब जो हमें ये क्वेश्चन में यहाँ पर 86% है, इसका मान कितना मिल चुका है, तो 255 850। 255 850 ये 86% की वैल्यू है। यहां फिर से एक बार और 1% का मान लाओ, तो आप क्या करोगे, 255 850 में भाग लगाओगे 86 का, तो 1% का वैल्यू आएगा। और यहां पर फिर से क्या करो, 100% का मान लेके आओ, जिससे हमारे पास मतदाता सूची में कुल कितनी संख्या थी ये निकल कर आ जाएगा। 255 और 850 और बटे में 86, यह 1% का मान है। इसमें 100 का गुणा करना, तो वापस से 100% का वैल्यू आ जाएगा और अपना फाइनली आंसर आ जाएगा। तो जब 86 से आप ऊपर वाले को भाग दोगे तो ये पूरा पूरा डेफिनेटली कट जाएगा, और इसका आंसर जो आएगा 297 और उसके बाद में 500। यहाँ पर मतदाता सूची में टोटल वो मतदाताओं की संख्या आ जाएगी, और ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें, तो 297 और 050, 297 050 दिखाई दे रहा है, तो 297 500 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 2 में सही जवाब दिखाई दे रहा है। वेरी मोस्ट और अगला क्वेश्चन है, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आए, तो बटे के ऊपर वाला नंबर ऊपर ही सोल्व कर लो। तो बटे के ऊपर में अगर हम सोल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट में सोल्व करेंगे तो 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचा, और 6 का गुणा यहाँ पर 2 से होगा, और ऊपर में माइनस का चिन्ह लगा, फिर से लगाओ। पहले ब्रैकेट खोलेंगे 4 का, फिर ब्रैकेट खुलेगा, और यहाँ पर लिखा है 2 गुणा, फिर ब्रैकेट खुला 4 का, तो 4 बनेगा और भागित 2। तो यहाँ पर पहले भाग होगा, तो 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 6 का गुणा 2 से करो तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर हमारे पास 8 बच जाएगा। मतलब हमारे पास बटे के ऊपर कितना आया, 8 आया। बटे के नीचे वाली वैल्यू को यहीं सोल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले ये भाग सोल्व होगा, 4 का भाग हम 8 में देंगे, 2 बार जाएगा, ये 3 कोष्टक से बाहर आएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 से 3 दूनी 6 और माइनस,
2 का गुणा इधर 4 से होगा, 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 बनेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा। तो यहाँ पर बटे में हमारे पास फाइनली 2 आया, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चूकू 8 होता है, मतलब 4 बार भाग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और वेरी मोस्ट आईएमपी। प्रिंस किसी कार्य का 40% भाग 20 दिनों में कर सकता है तथा क्वीन उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकती है, तब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टाइम एंड वर्क का जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, क्वेश्चन में लिखा प्रिंस के बारे में, तो प्रिंस किसी काम का 40%, तो आप क्या करो, इस 40% का फ्रैक्शन बना लो। तो इसका मतलब 40% का मतलब होता है 40/100, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 20 से काटो, 20 दूनी 40 और 20 से 5 5, तो यहाँ पर 2/5 इसका फ्रैक्शन बना। तो प्रिंस किसी काम का 2/5 हिस्सा 20 दिन में कर सकता है। अब क्या करना होगा, हमें प्रिंस जो है पूरा काम कितने समय में करेगा, ये लाने के लिए क्या करो, 20, ये 2/5 का उल्टा गुणा कर दिया करें आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी 5/2। तो यहाँ पर प्रिंस पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 5 दाम 50, तो प्रिंस याद रखना पूरा काम 50 दिन में करेगा। अब यहाँ फिर से क्वेश्चन में क्या बोला कि क्वीन उसी कार्य का, फिर से नाम आया यहाँ पर क्वीन का, क्वीन उसी कार्य का 1/3 ऑलरेडी दिया है और कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिन में। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो क्वीन है ये पूरा काम कितने समय में कर सकता है, तो यहाँ पर जो 10 दिन है 1/3 का गुणा ना करके इसमें 3/1 का गुणा करना, तो 3 10 होता है 30, 30 दिन में पूरा काम कर लेगा क्वीन। तो हमारे पास क्या मिल चुका है, प्रिंस किसी काम को पूरा कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, 20 नहीं सॉरी, यहाँ पर 50 दिन में। और यहाँ पर बोला गया यहाँ पर क्वीन के बारे में कि क्वीन उस पूरे काम को हम लेकर आ गए कितने दिन में, 30 दिन में। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर टोटल एलसीएम लो 50 और 30 का, तो हमारे पास 150 एलसीएम आएगा, और ये 150 हमारे पास टोटल वर्क होगा यहाँ पर। अब इनकी कार्य क्षमता कहें या एक दिन का काम कहे, 50 का भाग 150 में लगाओ, 50 दिया 150 होगा, और 30 का भाग भी 150 में लगाएंगे, 30 पंज 150 होगा। अब ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। क्वेश्चन ने बोला दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। पूरा काम कितना है, 150, 150 काम कितने दिन में करेंगे, 8 का भाग लगा दो, दोनों मिलकर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 2 साथी 14, 1 बचा, 2 पंज 10, 4 का भाग 75 में देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचा, 4 8 32, कितना बचेगा 3 और बटे में 4, 18 सही 3/4 दिन में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। 18 सही 3/4, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 गुनी चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये बोला सामान्य चाल का 7/8, जब कभी ऐसा क्वेश्चन बोले तो ये बटे वाला जो मान होगा, बटे वाला जो मान होगा 8 रेशो, ये सामान्य चाल का रेशो होगा, सामान्य चाल का, और ऊपर वाला जो मान होगा चली गई चाल का रेशो होगा। तो आप रेशो बना लो, चली गई चाल, तो सामान्य चाल से चलेगा तो 8 यूनिट चाल है उसकी, और चली गई चाल क्या है उसकी, 7 यूनिट। तो ऐसा आप लोगों को रेशो बना लेना है। अब होता क्या है, जो समय होता है, मतलब समय होता है वो हमेशा चाल का उल्टा अनुपात होता है, तो इनके समय का रेशो हो जाएगा 7:8। मतलब अगर वो 8 रेशो की चाल से चलेगा तो 7 रेशो उसका समय लगेगा, और 7 रेशो की चाल से चलेगा तो 8 रेशो टाइम लगेगा। क्वेश्चन में ये बोला सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य समय कितना है, 7, और लिया गया समय कितना है, 8। कितना देरी से पहुंच रहा है, 1 यूनिट देरी से पहुंच रहा है, और क्वेश्चन में 1 यूनिट का मान बताया 20 मिनट। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर वो सामान्य समय, उसका सामान्य समय बताना है, सामान्य समय हम जान चुके हैं कि 7 यूनिट है, तो जो 1 रेशो का मान है उसका गुणा यदि आप
एक रेशियो का गुणा 7 से करोगे तो सामान्य समय आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो एक रेशियो का मान 20 है और 20 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 140 मिनट हमारे पास क्या आ जाएगा, सामान्य समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया ए रेशियो बी का मान 3:4 है, बी रेशियो सी का मान 8:10 है, सी रेशियो डी का मान 15:17 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमें बताना है। यहां से रेशियो कट गया तो ये रेशियो है। सिंपली क्या करना होगा, जब कॉमन रेशियो इस प्रकार से दिया जाए और रेशियो को सुलझाना रहे, क्या करो, ए रेशियो बी और लिखा है कितना दिया है, 3:4 दिया, फिर बी हमें कॉमन दिया तो बी के नीचे बी का मान लिखेंगे हम लोग और दिया है बी का मान कितना हमारे पास 8 और आगे लिखेंगे हम सी का मान 8 के बाद में, सी का मान क्वेश्चन में दिया है 10। तो पहले क्या करो आप ए रेशियो बी रेशियो सी का मान लेके आओ। तो सिंपली यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, इधर 8 का कब्जा हो जाएगा, इधर खाली जगह में 4 का कब्जा हो जाएगा। कब्जा लेफ्ट राइट होता है, ऊपर नीचे नहीं। तो इनका गुणा यदि कर लोगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हमारे पास आ जाएगा 8 या 24 और यहाँ पर 8 चुके 32 और यहाँ पर हो जाएगा 4 टेंजा होता है 40, 4 से कट करेंगे, 4 छंगे 24, 4 8 32 होता है और 4 दाम 40 हो जाएगा। और काट लो इसको, 2 तिया 6, 2 चुकू 8 और 2 पंज 10। तो ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास बना 3:4:5। क्वेश्चन में फिर से सी कॉमन बताया तो सी के नीचे सी का मान लिख लो। सी को कॉमन बताया 15 रेशो और आगे कौन सा मान लिखेंगे तो आगे डायरेक्ट डी का वैल्यू लिख लो। 15 के बाद में डी का वैल्यू बताया 17। यहाँ फिर से कब्जा कर लो, इधर खाली जगह में 15 का कब्जा होगा, खाली जगह में इधर भी 15 का कब्जा होगा, इधर खाली जगह है तो यहाँ पर किसका 5 का कब्जा होगा। इनका गुणा कर लो, 15 × 45 बनेगा रेशो और 15 चुकू 60 बनेगा रेशो, 15 × 5 = 75 बनेगा रेशो, 17 × 5 = 85 बनेगा। सिंपली इनको काट दो, 5 से सारे कट हो जाएंगे, 5 9 45, 5 से 60 को काटेंगे 12 रेशो, 5 से 75 को काटेंगे 15 रेशो और 85 को 5 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा। इस प्रकार ये जो 9 रेशो है ए का है, 12 रेशो बी का है, 15 रेशो सी का है और 17 रेशो डी का है। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का मान 9 12 15 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस क्लास का पीडीएफ में एक बार और बता दूं आपको, हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।